ना हिंदुस्तानी आर्मी गई, ना डोभाल ने कोई दिमाग लगाया, फिर भी पीओके में तिरंगा कैसे फहराया। रावलकोट से आई फोटो ने उड़ाई लाहौर में बैठे हुक्मरानों की नींद। पीओके की जनता ने लगाई मोहर। पहले राजनाथ का बयान, फिर जयशंकर का जादुई प्लान। पीओके में कहां से आया भारत का भक्त। ये तस्वीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की है, जहां आपको सैकड़ों की भीड़ में एक तिरंगा नजर आ रहा होगा, जिसे देखने के बाद लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मीटिंग बुलाई जाने लगी है। शाहबाज से लेकर नवाज तक में फोन में ये तस्वीर पहुंची तो सबका दिमाग भन्ना गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस तस्वीर को देखने के बाद जो फैसला लिया है वो बताएं, उससे पहले हर हिंदुस्तानी को खुश कर देने वाली इस तस्वीर के पीछे का सच बताते हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के रावलकोट इलाके की है। ये पाक अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा शहर है, जहां महंगाई के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने पहले ही धारा 144 लागू कर दी थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और फिर विरोध प्रदर्शन सिर्फ पीओके की असेंबली के बाहर ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे पीओके के अलग अलग जगहों पर हुआ। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और ददियाल में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इसी दौरान भीड़ के हाथ में तिरंगा झंडा नजर आया। तो हर पाकिस्तानी भी ये समझ गया कि पीओके को अब जबरन अपने वश में रखना ना तो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है और ना ही वहां की सरकार के हाथ में है। मजेदार बात यह है कि इधर पीएम मोदी ने बयान दिया और उधर पीओके में तिरंगा नजर आ गया। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था कि पीओके खुद भारत में मिल जाएगा, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भारत को डराने की भी कोशिश की थी। हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो सवाल है कि क्या पीओके की जनता खुद भारत का विकास देखते हुए भारत में मिलना चाहती है, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता हिंदुस्तान की सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीओके पर हाथ डाला तो फिर ठीक नहीं होगा। इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सवाल अखंड भारत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।